कुंभ को लगातार टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं, वहीं जाकर उन्होंने डेरा बना लिया है, सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक धर्म का प्रचार प्रसार है या फिर एक पार्टी के लिए वोट बनाया जा रहा है और एक जाति के अपने प्रोफेशनल बिजनेस का प्रचार है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। शायद यही सब वो बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं, इसलिए नेशनल दस्तक के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन जो सच है वो तो कहना पड़ेगा। कुंभ की लगातार कवरेज हो रही है, सारे मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर कुंभ में हैं, सारे पत्रकार कुंभ में हैं, वहाँ टेंट लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा पत्रकार और मीडिया चैनल्स खर्च कर रहे हैं। कहा जाता है, मीडिया की भाषा में मैंने काम किया है कि मीडिया में रिपोर्टिंग का काम बहुत खर्च का होता है। रिपोर्टर को भेजा जाता है, गाड़ी कीजिए, उसके होटल में रहने का इंतज़ाम कीजिए, उसके अलाउंस दीजिए, सैलरी के अलावा पूरी यूनिट जाएगी और वो जब तक रहेंगे तब तक चैनल को खर्च उठाना पड़ता है। इसीलिए मीडिया चैनल्स ने धीरे धीरे रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग बंद करा दी और मुर्गी लड़ाई होती है न्यूज रूम के दफ्तर में। लेकिन कुंभ जैसे आयोजनों को क्यों इतना कवरेज दिया जाता है? क्या ये सचमुच आस्था का प्रचार प्रसार है या आपके दिमाग से खिलवाड़ है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, कुंभ का जितना प्रचार प्रसार होगा, इससे जितनी आस्था का डेवलपमेंट होगा या किसी पार्टी का वोट बन रहा है? और आप बताइए कि जितना धर्म के प्रचार प्रसार पर खर्च हो रहा है, ये तो सरकारी आयोजन है, अयोध्या में सरकारी आयोजन, कुंभ में सरकारी आयोजन, इससे किस पार्टी को फायदा होता है और किस पार्टी के नेता ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ने भी किया था, हो सकता है बीएसपी के शासन में भी हुआ हो, लेकिन इसका वोट किसको मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कुंभ के प्रचार प्रसार से समाजवादी पार्टी को वोट मिलता, आरजेडी को वोट मिलता, जेएमएम को वोट मिलता, किसी भी बहुजन दल को वोट मिलता, तो ये मीडिया नहीं जाता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां तक कि अगर कांग्रेस को भी वोट मिल रहे अब के समय में, क्योंकि अब कांग्रेस भी उसी लिस्ट में है, तो ये मीडिया नहीं जाती। तो ये सब किसी पार्टी विशेष का वोट बनाया जा रहा है। लेकिन पार्टी विशेषता की सीमित नहीं है, ये जाति विशेष का भी खेल है। मैं अभी दिल्ली में एक सर्वे कर रहा था, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर है। वहां 18,000 जो पुजारियों को मिल रहा है, उसको लेकर पुजारी आए हुए थे। सवाल है कि उस पुजारी में एक भी मुझे गैर ब्राह्मण समाज का आदमी नहीं मिला। मतलब पुजारी के पेशे में, मतलब धर्म के जो लाभार्थी हैं वो भारत में हिंदू धर्म में खासकर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो क्या जो पत्रकार हैं वो भी 99.99% ब्राह्मण समाज के लोग हैं? ये भी एक बड़ी वजह है। संपादक हैं, ये भी उससे बड़ी वजह है। नहीं तो सोचिए, अगर ये जनता की खबर होती, अगर ये जनता के फायदे के लिए होता और खासकर शोषित वंचित के फायदे के लिए होता, एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को तो इससे कोई फायदा नहीं है। अगर इस देश के लोगों को फायदा मीडिया कराता तो कुंभ के साथ साथ वो सरकारी अस्पतालों की स्थिति दिखाता, वो सरकारी स्कूलों की स्थिति दिखाता, बेरोजगारों की स्थिति दिखाता, लाचार और बेबस लोगों की स्थिति दिखाता। सोचिए मीडिया में कितनी ताकत होती है। इसी कुंभ में एक नाबालिग बच्ची, जिसकी हम तस्वीर नहीं दिखा सकते, उसको एक साधु ने कहा कि हमने दीक्षा दे दिया। जब सोशल मीडिया पर यह ट्रोल हुआ तो उस पुजारी को 7 साल के लिए अखाड़ा से निलंबित कर दिया गया है और उस मासूम नाबालिग बच्ची को फिर से उनके परिवार के हवाले कर दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आप बताइए, क्या इस कुंभ से आम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव? अगर आस्था का विषय है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन क्या जो मीडिया कुंभ को दिन रात दिखा रही है, क्या ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं थी कि स्कूल दिखाए, अस्पताल दिखाए, आम लोग की समस्या दिखाए? आम लोग कहां परेशान होता है? कुंभ वो जाएगा जिसके पास संपन्नता है, पैसा चाहिए कुंभ जाने के लिए, वहाँ रुकने के लिए, खाने के लिए, पर्यटन भी बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फायदा भी होगा। लेकिन भव्य कुंभ का अब आयोजन कब होगा? मेला कब लगेगा? जब सबके पैकेट में पैसा होगा,
ट्रेन से जाना है, जहाज़ से जाना है, अब तो वीआईपी घाट भी है, वहाँ रुकना है, खाना है, ठहरना है। बजट का काम है। और ये बजट कैसे लोगों का बनेगा? जब आपके पास रोजगार होगा, बिजनेस होगा, तरक्की होगी। लेकिन सोचिए, इस देश के गरीब लोग अस्पताल के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की स्थिति बिगड़ती जा रही है और प्राइवेट अस्पताल किसी हॉस्पिटल से कम नहीं है। हॉस्पिटल जो है वो किसी होटल से कम नहीं है। सरकारी स्कूल की क्या हालत है आप सब समझते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया जो कुंभ का जो इतना कवरेज कर रहा है उसका आस्था से बहुत कम लेना देना है। उसका सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी के फायदे से लेना देना है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग बताइए कि कुंभ के जितना बहान जैसे किसी चुनावी रैली का जो बड़ा कवरेज होता है तो उससे उस पार्टी को फायदा होता है। कुंभ का इतना कवरेज का मतलब है कि इससे सीधा सीधा किस पार्टी का, समाजवादी पार्टी को फायदा है, बहुजन समाजवादी पार्टी को फायदा है, जनता दल को फायदा है, हेमंत सोरेन को फायदा है, जनता दल यूनाइटेड को फायदा है, डीएमके को फायदा है या कांग्रेस को फायदा है। और इतना मीडिया कवरेज, जितना कुंभ का कवरेज हो रहा है, अगर इतना ही कवरेज स्कूल का दुर्दशा पर हो, अस्पताल के दुर्दशा पर हो, तो क्या स्कूल अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी? तो बताइए, इस देश के गरीबों का दुश्मन, लाचार बेबस का दुश्मन सरकार नहीं है, पत्रकार है, मीडिया घराने हैं और मीडिया है। और यही सब बात बोलने के लिए हम लोग का अकाउंट फ्रीज होता है, क्योंकि हम सच बोलते हैं। हम इस देश के गरीबों का दर्द समझते हैं, क्योंकि हम भी उसी कम्युनिटी से हैं, उसी समाज से हैं। हम सरकारी अस्पताल में लाइनों का दर्द समझते हैं, क्योंकि हम उसी कम्युनिटी से हैं, उसी समाज से हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, मीडिया जातिवाद मनुवाद का वो अभेद किला है। जब तक जातिवादी मनुवादी मीडिया में सबकी डाइवर्सिटी नहीं होगी, सभी लोग नहीं होंगे, और जब सब तरह की कवरेज नहीं होगी, तब तक ये देश का भला नहीं होगा। मीडिया हाउस का भला हो रहा है, उसे पैसा सरकार से एडवर्टीजमेंट भी मिल रहा है, आप उसे देख रहे हैं, उससे भी फायदा हो रहा है। पत्रकारों का भला हो रहा है, घूम भी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, अपना रिलेशनशिप भी बढ़ा रहे हैं। और बीजेपी का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि इससे वोट बीजेपी का बढ़ेगा। बाकी सारी पार्टियों का नुकसान है, और ये सारी पार्टियों के प्रवक्ताओं को ये मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इस देश का नुकसान है, गरीबों का नुकसान है, विज्ञान का नुकसान है, स्कूल अस्पताल का नुकसान है। जिस देश की मीडिया गरीबों की खबर लेनी छोड़ दे, स्कूल अस्पताल की खबर लेनी छोड़ दे, विज्ञान की खबर लेनी छोड़ दे, इतना कवरेज तो इस देश के सेना के जवानों का नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है, और पूरी तरह से इसका फायदा एक पॉलिटिकल पार्टी को और एक जाति विशेष को है, और इसीलिए मीडिया ये दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आस्था का सवाल है तो आप गफलत में हैं, या तो आप बहुत सीधे हैं या बहुत शातिर हैं। ये दरअसल राजनीतिक फैसला है, दरअसल ये एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने का अभियान है, एक जाति विशेष को फायदा पहुंचाने का अभियान है, और इसीलिए मीडिया साथ है। अगर ये देश का भला जो इस देश के गरीबों के साथ मीडिया होती तो स्कूल अस्पताल भी दिखाते, सड़क नाला पुलिया खरंजा भी दिखाते, उस पत्रकार की हत्या भी दिखाते। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोगों को समझना पड़ेगा कि इस देश की मीडिया आपको गुमराह कर रही है। चुनाव के समय गुमराह करती है, वो साल भर गुमराह करती है। इस देश की मीडिया जाति विशेष की मीडिया है, पार्टी विशेष की मीडिया है, वो शुरू से है, 75 सालों से। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक इस देश में तमाम समाज के लोग, SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग की मीडिया में भागीदारी नहीं होगी, इस देश की दशा और दुर्दशा नहीं बदलेगी। आप गरीब हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, आपकी नौकरियां जा रही है, आपके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, आप गरीब हो रहे हैं, सरकारी स्कूल अस्पताल बंद हो रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया है, जो मुद्दों से हटकर एक पार्टी और एक जाति के लिए काम कर रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।